काशीर टनेल रे स्थिति अनुधान कले केंद्र मंत्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो को जाई स्थिति परीक्षित केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फसिथिबा श्रमिकों को किपरि तुरंत उद्धार करा जाय परिबो से नै स्थितिर अनुधान करछन्ती सेपटे जोरसोरे उद्धार कार्य चलथिबा बेले पाइप साहाय्य रेस्क्यू पई योजना चलछि। आज अष्टम दिन में पहुंची उत्तराखंड टनेल ट्राजेडी गत रविवार टनेल भितर फसी रहिछन्ती 40 श्रमिक समस्त चेष्टा सत्वे श्रमिकों को उद्धार करा जाय पारि नाही। टनेल रे 60 मीटर भितर को प्राय 1 मीटर ओसार पाइप पुराई से श्रमिक मान आनिबार योजना करा जायछि, किंतु पाइप प्रवेश कराबा पई ड्रिलिंग करबा समय समस्या होउछि। केतेबेले ड्रिलिंग मशीन खराब होउछि तो केतेबेले ड्रिलिंग समय आहुरी माटी अतरा धसुछि। आश्वासन कथा एतिकी जे समस्त श्रमिक सुस्थ अछथि। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है और हम इस प्रकार से पूरा पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार की ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ जरूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना बीआरओ बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत जरूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुंचे हैं। एक तो ऑगर मशीन से जो हम 900 mm डाया का पाइप डाल रहे हैं उस पर कार्रवाई चल रही है। 22 मीटर तक गए हैं, उसके और आगे बढ़ाने के लिए हम शीघ्र शुरू हो कार्य उस पर लगे हुए हैं। दूसरा जो लाइफ लाइन के लिए एक पाइप है अभी जिसमें हम खाना और अन्य चीजें भेज रहे हैं, एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की, उसके थोड़ा ऊपर, और उसमें जल्दी हो जाए क्योंकि ऊपर में मलबा कम है, नीचे मलबा ज्यादा है, तो वो लगभग 42 मीटर चले गए हैं और कुछ ही मीटर और बचा है, तो वो हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा जो मलबा है और जो टनल का रूफ है, जहां डेब्री जमा है, वहां पे डेब्रीज और टनल के रूफ के बीच में स्पेस है, तो वहां पर ये निर्णय लिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ रोबोट की व्यवस्था की जाए। उस खोजी जाए, अगर भारत सरकार में या किसी प्राइवेट संस्था में अवेलेबल है रोबोट तो उसको भेजा जाए ताकि वहां देखे कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कोई पाइप हम डाल सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है, और अगर ज्यादा स्पेस है तो वहां से भी लोगों को निकाल सकते हैं। ये एक सर्च करने के लिए कहा है माननीय मंत्री जी ने, उस पर कार्रवाई चल रही है। ऑगर मशीन लगाने के जो पाइप्स आपने देखे होंगे वो हॉरिजेंटली लगाए गए हैं, तो वो करीब 900 की कैपेसिटी के हैं वो हैं, तो 90 सेंटीमीटर फिर उसमें कैसे विक्टिम को निकालना है हॉरिजेंटली। हम वर्ष से वर्ष सिचुएशन के लिए भी तैयार थे कि विक्टिम अगर मूव करने में कोई परेशानी उसकी होती है, तो आपने जैसा देखा होगा हमने अपने स्ट्रेचर्स को भी मॉडिफाई किया है, उनमें बेयरिंग लगा के कि स्मूथली हम सभी विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी निकाल सकें। तो ये हमारी तैयारी थी। जो चैलेंजेस हैं वो नेचुरल हैं, क्योंकि डिले जो हो रहा है वो नेचुरली आप जानते हैं लूज सॉयल है, लूज सॉयल के आने से वो प्रोग्रेस ऑफ वर्क थोड़ा सा वो स्पीड नहीं मिल पा रही है हम लोगों को जैसी हमें एक्सपेक्टेड थी।